हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th मैथ में क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन लगातार आपको प्रोवाइड किया गया, जिसमें चैप्टर 4 लेकर आए हैं सारणिक। इसमें जितनी ऑब्जेक्टिव बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग फटाफट इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, आपके पास दो सारणिक दे के रखा बच्चों दोनों पक्षों में, और इसमें अपन को x का मान निकालना है। तो सारणिक हल करते समय अपन कैसे हल करते हैं, बस तिर्यक गुणा करते हैं। जैसे x का x से तो x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस लगा के 18 दूना 36 करते हैं। ऐसे ही बराबर में इधर करोगे तो आपका 6 36, 36 माइनस 36, इधर तो अपना शून्य हो जाएगा, इधर तो अपना शून्य हो जाएगा। 36 पक्षांतर होगा तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 36। फिर बच्चों वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 कोटि का मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ कोटि का जो अवयव है, वर्ग अवयव है, ठीक है, के ए मॉड ऑफ के ए। तो भाई साहब, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? तो जब भी हम मान लीजिए के का मान निकालना चाहते हैं प्रत्येक पंक्ति से, तो 3 पंक्ति होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं बच्चों। तो जब हम के का मान बाहर निकालेंगे तो के क्यूब निकलेगा, ठीक है, और ये आपका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये जानना जरूरी है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य वचन है? ठीक है, सारणिक एक वर्ग अवयव है, सारणिक अवयव में संबंध एक संख्या है, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा भाई सही आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। ठीक है, वर्ग अवयव नहीं है बल्कि वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्या सारणिक एक वर्ग अवयव है, तो गलत है, क्योंकि सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 4 है। यहाँ पे क्षेत्रफल देके रखा है 35 वर्ग इकाई और शीर्ष का मान देके रखा है। इसको मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, इसी फार्मूला के आधार पर आपको करना है। 1/2, फिर क्या होता है बच्चों, x1/2 माइनस बाई 3। ठीक, फिर प्लस बच्चों आगे x2/3 माइनस बाई 1, फिर प्लस बच्चों x3/1 माइनस बाई 2। इस पे वैल्यू पुट करके बराबर में 35 करके बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 है कि 3 अवयव मतलब 3 क्रॉस 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है। चलो सर, वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना होगा? बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना होगा? देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, n क्रॉस n कितना है, 3 क्रॉस 3, मतलब n का मान 3 है। ठीक है सर, एक फार्मूला आप पढ़ लेना, एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालना चाहते हो तो ये बराबर होगा बच्चों a का पावर n माइनस 1, a का पावर n माइनस 1, वो भी माड के अंदर। ठीक है, अब n का मान 3 है बच्चों, तो 3 में घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ यहाँ पे बच्चों पावर में 2। कहीं पे क्या दिख रहा है? जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, यदि a हमारे पास कोटि 2 का वर्ग अवयव है तो बच्चों इनवर्स है, तो ये नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा बी नंबर। सिंपल, नीचे से ऊपर जाता तो इनवर्स लगता है, ऊपर से नीचे आता तो इनवर्स का प्लस हो जाता है। जो एकदम सिंपल है उसमें ज्यादा अपन को इधर उधर नहीं घूमना है, जो एकदम सिंपल है बच्चों। अगला चलिए, प्रश्न क्रमांक आपका 7 है, ए बी का इनवर्स है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अगला देखिए, इसका प्रसार कैसे निकालेंगे? इसका प्रसार निकालना है तो A11 A22 A22
A33 कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो अपना A11 या तो बच्चों ये वाला होगा या तो ये होगा, सेम होना चाहिए। तो यहां पर 11 21 21 31 31 यही होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आप लोग बताओ, इसका सीधा तिर्यक गुणा, इसका इससे A11 A22 A11 A22, फिर लगाना है माइनस A21 A12 A21 A12। तिर्यक गुणा करना बच्चों, बीच में माइनस लगाना रहता है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इस सारणिक का प्रसार करना है। सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है? तो सारणिक का प्रसार नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? तो इसका जब प्रसार करोगे ना तो 5 आएगा, लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जब प्रसार करोगे, आप लोग सॉल्व करोगे, कैसे प्रसार करोगे? ऐसे प्रसार किया जाता है। जैसे 3 ले लिया बच्चों, तो इसको हटा दो, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दो। फिर 2 ले लिया तो इसको हटा दो, 4 बचेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद जैसे आपने 3 ले लिया तो इसको हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो। प्रोसेस है, आप लोगों से प्रसार करते बनता होगा, और प्रसार करते दिन नहीं बनता बच्चों, तो समझ लीजिए फिर गणित कहाँ से बनेगा, है ना। चलिए, उपसारणिक निकालना है। जैसे 1 का उपसारणिक निकालना है तो हटा दो, बचेगा 3, तो ये 3 हो जाएगा। फिर सहखंडज निकालना है बच्चों 4 का, इसका निकालना है। ये बच्चों आपका 1 2 है, क्या है 1 2 है, तो -1 का पावर 1 + 2, और बचा कितना 3, बचा कितना 3। अब इसका -1 आएगा, -1 का पावर 3। फिर से देखो थोड़ा सा, सहखंड निकालना है बच्चों, क्या सहखंड। जो आपका ये वाला प्रश्न है मेरे बच्चों, इसका प्रसार करने पर लगभग, क्योंकि सॉल्यूशन जब प्रसार करोगे तो मैं एक बार थोड़ा सा कर ही देता हूँ। 3 दूना 6 -6 -2, फिर बच्चों आपका हो जाएगा 3 दूना 6 3 त्रिकाई 9, फिर आपका +3, फिर 3 दूना 6 और 2 दूना 4 3 दूना 6, 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। मुझे शंका हो रहा था कि कहीं पे मिस्टेक है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा चीज़ है। यदि गड़बड़ हुआ तो फिर गड़बड़। अब यहाँ पे कॉपी पेन तो है नहीं कि लाइव में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मुझे वीडियो को रोक करके साइड में कैलकुलेशन करना रहता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ तो फिर दिक्कत हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है अपना उपसारणिक। तो उपसारणिक तो आपको क्लियर है, इसका आपका मैंने बताया क्या 3 हो गया। इसके बाद आपका बच्चों यहाँ पे निकालना था सहखंड। तो सहखंड यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ पर होगा -1 का पावर 1 2 का निकालना है ना, A1 2 का, तो 1 + 2 हो जाएगा। और आपका बच्चों ये 1 2 है तो 1 2 ही रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ? तो -1 यहाँ से आएगा, -2 यहाँ से आएगा, तो कुल मिलाकर के +2 भी नहीं है क्या? हाँ, ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए ए नंबर हो जाएगा बच्चों, परेशान मत होना। ये अपना हो गया। अभी और है क्या? चलो ठीक। व्युत्क्रमणीय अपव्यूह मतलब मॉड ऑफ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अव्युत्क्रमणीय मतलब 0 होना चाहिए। ये लगा लो, दोनों लगा लो आप लोग, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय। तो अव्युत्क्रमणीय में बच्चों ए का मान 0 हो जाए, और व्युत्क्रमणीय में मॉड ऑफ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहां पे देखिएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे ऐसा। तो बच्चों तिर्यक गुणा करेंगे तो cos 15 cos 75 माइनस sin 15 sin 75। ठीक, और ये फार्मूला sin a + b का, तो sin a + b 15 और 75 कितना हो जाएगा? 90। और सॉरी cos 15 75, cos 15 धन 75 कितना हो जाएगा? cos 90।
और cos 90 का मान कितना होता है? शून्य। तो एक शब्द में उत्तर इसका मान हो जाएगा शून्य। अब ये अव्युत्क्रमणीय है, मतलब इसको 0 के बराबर तुलना करके सॉल्व करो। तिर्यक गुणा होता है बच्चों 6 एक कम 6, x एक कम x, फिर माइनस लगा के 4 3 12 प्लस 4 एक कम 4 बराबर में 0 करो। ठीक है, 6 में 6 घटा 12 में 6 घटाओगे तो -6, 4 में x घटाओगे 3, और फिर बच्चों आपका 6/3 मतलब यहां पर आएगा 2। 2 आ सकता है कि नहीं? जी हाँ, तो इसका मान हो जाएगा 2। पहले का 0, दूसरे का 2। इसके बाद बच्चों अगला उपसारणिकों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों 3 है, मतलब यहां पर 1 2 1 2 1 1 2 ऐसा, मतलब टोटल 9 अवयव होंगे, तो उपसारणिक की संख्या 9 ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक, यदि संरेख है, एक ही रेखा पर है, मतलब त्रिभुज का फार्मूला लगाओ और त्रिभुज के क्षेत्रफल में 0 रख करके इसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो एक आपका वर्ग समीकरण आएगा, फिर वर्ग समीकरण को सॉल्व करोगे तो k के 2 मान आएंगे। एक तो k का मान 2 आएगा और एक k का मान -1/2 आएगा। सॉल्व कर लेना। त्रिभुज के भैया x1/1, x2/2, x3/3। अब इसका वैल्यू त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखो, बराबर में आपको संरेख है, इसका मतलब 0 के बराबर करना पड़ेगा बच्चों। तो फिर एक वर्ग समीकरण आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो अपना मान आ जाएगा। इसके बाद अगला तिर्यक गुणा करो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन का साइन से बच्चों, लेकिन माइनस की काटा प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? 3 एक कम 3 एक्स स्क्वायर, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6। ठीक, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -3, -3 इधर आ जाएगा बच्चों, तो आपका -3 इधर आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है? 3 एक कम 3, 4 दूना 8 है सर, 4 दूना 8। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा 5, 5 3 8, एक्स स्क्वायर बराबर 8, एक्स स्क्वायर बराबर 8, यानी एक्स बराबर +-2√2। इसका मान आ गया बच्चों ये वाले का। ठीक है, +-2√2। अगला है, यदि किसी सारणी का कोई पंक्ति या स्तंभ सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान क्या होगा? शून्य होगा। सारणिक का मान क्या हो जाएगा? शून्य होगा। सारणिक का मान क्या होगा? शून्य होगा। ए इनवर्स और एडजॉइंट में क्या संबंध है बच्चों? तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, मॉड ऑफ ए बराबर देके रखा है, तो 3a का मान निकालना है। अरे गजब, देखो बच्चों के ए का जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से k³ a होता है। ठीक सर, अब 3 × 3 है, तो n का मान अपना 3 है बच्चों, सिंपल है, 3 बाहर आएगा। यहाँ पे बच्चों वैल्यू रहता है कि कितने क्रॉस का है, 2 × 2 होता तो k का पावर 2 होता। 3 × 3 है, मतलब आपका यहाँ पे बच्चों n का मान 3 है, k का मान 3 है, तो 3 का घात 3, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 गुणे 10, 270, 270 आएगा। इसका मान आएगा 270। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर देखिए मॉड ऑफ ए का मान भी, अच्छा इसमें संबंध एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या बताया था मैंने? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए है, मान लो सर शुद्ध लिखो, मोबाइल में यार लिखते भी नहीं बनता। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फार्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए की पावर n-1। अब n का मान कितना है? 3 × 3 मतलब 3 का -1 मतलब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, यानी बच्चों 20 का स्क्वायर यानी 400। इसका मान कितना आ जाएगा? 400, 400, 400, 400। और इसको आप सॉल्व करना बच्चों, इसको सॉल्व करना आप लोग, इसको सॉल्व करोगे तो a² आएगा, नहीं 3 है ना तो a³ आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो a³ आ जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। ये आपका व्युत्क्रमणीय अपव्यय है क्या? गुणा करो, 2 × 1 = 2,
और 4 दूना 8 बराबर -6। क्या 0 के बराबर है? क्या 0 के बराबर है? 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका बच्चों व्युत्क्रमणीय अवयव है। यदि 0 के बराबर हो जाता तो अव्युत्क्रमणीय होता, लेकिन 0 के बराबर नहीं है तो व्युत्क्रमणीय है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, 6 का उपसारणिक बताओ। 6 का तो इसको हटा दो, 6 वाले की लाइन को, तो 1 2 7 8 ये आपका उपसारणिक हो जाएगा। उपसारणिक का मतलब सीधा सीधा जिस अवयव को निकालना उसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा लो। उसके स्तंभ और पंक्ति को क्या करोगे? छिपा लो। जब छिपा लोगे बच्चों तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो अपना है शीर्ष दे रखा है। कहां शीर्ष? अगला नंबर यह है कि अव्युत्क्रमणीय कब कहलाता है? अव्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा? जब मॉड ऑफ ए बराबर 0। यहां पर लिख लेना कि भाई अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है जब कितना हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, त्रिभुज का एक क्षेत्रफल निकालना है, सारणिक के रूप में पूछा है कि सारणिक का रूप बताओ आप लोग, और हर एक बच्चे से सारणिक का रूप बन जाएगा 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये आप लोग कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना? चलिए अगला है बच्चों, यहां पर डिटरमिनेंट्स ए निकालना है आपको। इसका फार्मूला क्या होगा? तो यहां पर बच्चों 3x3 n कोटि का अव्युत्क्रमणीय अवयव है, मतलब 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? सर इसका वैल्यू कितना होगा? n अव्युत्क्रमणीय है तो इसका मान 0 के बराबर होगा। भाई अव्युत्क्रमणीय मतलब 0 के बराबर होगा। यहाँ n का मान 3 है बच्चों, तो इसका मान 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ए बी का इन्वर्स है, मतलब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स अगले का आंसर। इसका मान बच्चों 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। 10 में 3 घटा दो, यही तो है। देखो फिर से गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा देखना। यहाँ पे बच्चों 2 है, तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 7 हो गया। ठीक है, यदि बच्चों यहाँ पर 1 होता तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3 2 आ जाता। भाई प्रसार करने के लिए बोला है, सारणिक का मान बताना सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना कि 5 एकम 5 5 एकम भाई 2 है ना, तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 घटा दो तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। चलो, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, बोला है ना व्युत्क्रमणीय, तो इसका बच्चों हमने बताया था कि नीचे ले जाओ और डिटरमिनेंट्स a कर दो, खत्म। नीचे ले जाओ, इन्वर्स है तो नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका वैल्यू तो भाई x का गुणा x है तो x², 8 दूनी 16, यानी x बराबर आपका ±4। x बराबर आपका ±4। इसके बाद बच्चों यहां पर जो इसका मान पूछा है, यदि किसी भी स्तंभ या पंक्ति का मान 0 हो जाए तो उसका प्रसार 0 आएगा। ये तो नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों इसका भी मान 0 आएगा, प्रसार करके आप लोग देख लेना। चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 4। भाई साहब यहां पर बोला विकर्ण 0 0 0 है, तो क्या मान इसका 0 आएगा? तो बिल्कुल सत्य है, विकर्ण 0 है तो इसका मान 0 आएगा, पक्का 0 आएगा। ठीक है, केवल वर्ग अवयव सारणिक कहलाते हैं, गलत है। ऐसा नहीं है भाई कि वर्ग अवयव सारणिक होगा। ठीक है, इसमें प्रयुक्त संख्या है एक सारणिक। यदि एक वर्ग अवयव है तो डिटरमिनेंट्स a, फिर a इन्वर्स है तो a परिवर्त है a का। क्या सही है ये? तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोटि अवयव संबंधित एक सारणिक प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक कोटि के अवयव से संबंधित एक सारणिक प्राप्त किया जा सकता है तो नहीं, सारणिक केवल वर्ग अवयव से प्राप्त करते हैं बच्चों। यदि मॉड ऑफ ए बराबर 0 है तो व्युत्क्रमणीय है, गलत, अव्युत्क्रमणीय होना चाहिए, है ना, अव्युत्क्रमणीय होना चाहिए। इसका मान 4 एकम 4
और 3 दूना 6 बराबर -2। हाँ सही है, ये -2 सही है। यदि प्रत्येक अवयव में k का गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान k भी गुणा हो जाता है। ऐसा नहीं, गलत है। यदि प्रत्येक अवयव में तो k क्यूब का गुणा करना पड़ेगा अंदर। किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देने से अपरिवर्तित रहता है। सही है। यदि हम सारणिक का स्तंभ से पंक्ति और पंक्ति से स्तंभ बदल दें तो कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सही जोड़ी है। इसमें बहुत सारे आंसर आपको बन जाएंगे। इसका तो ये हो जाएगा, अभी आपने देखा ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। अव्युत्क्रमणी मतलब मॉड ऑफ ए का मान 0, व्युत्क्रमणी मतलब 0 ना हो। इसके बाद बच्चों इनवर्स का आपका ये हो जाएगा, सॉल्व करो। इसका वैल्यू बच्चों आपका +4 आ जाएगा क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो आपका ए बी है ये आपका 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये भी मिल गया। इसके बाद बच्चों आपका बचा ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, इसका इससे हो जाएगा। अभी और कोई बचे हैं भाई? अब एक ही तो बचा है सर, ये 0 किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 2 दूना 4 और 4 एकम 4, 0 के बराबर हो जाएगा। ये लो, इस तरीके से अपना आज का टास्क खत्म हुआ। ठीक है, समय लगा लेकिन चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ और समय भी नहीं है मेरे पास बच्चों, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं कराऊंगा प्रैक्टिस। हाँ भाई, आप लोग थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे तो गारंटेड आप लोगों के लिए मैथ का क्लास भी आएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।